भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी एक महत्वपूर्ण दल रहा है, जिसने खासकर उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों की राजनीति को नई दिशा दी। पार्टी की प्रमुख मायावती जी लंबे समय से इस विचारधारा का नेतृत्व कर रही हैं। 2026 के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भले ही कोई बड़ी आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन उनके हालिया बयानों, रणनीतियों और संगठनात्मक गतिविधियों से भविष्य की दिशा स्पष्ट होती दिख रही है। सबसे पहले अगर हाल के चुनाव परिणामों की बात करें तो बीएसपी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में पार्टी अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना सकी। इसका सीधा असर पार्टी के आत्ममंथन पर पड़ा है। मायावती जी ने हमेशा से संगठन को मजबूत रखने पर जोर दिया है और अब एक बार फिर से पार्टी के अंदरूनी ढांचे को सुधारने की जरूरत महसूस की जा रही है। संभावना है कि आने वाले समय में जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक संगठन में बदलाव किए जाएं। उत्तर प्रदेश बीएसपी का सबसे बड़ा आधार रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मायावती जी का फोकस इस बात पर है कि पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक फिर से मजबूत हो और नए वोटर्स को भी जोड़ा जाए। इसके लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना बन सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है युवा नेतृत्व को आगे लाना। इसी रणनीति के तहत आकाश आनंद को प्रमुखता दी जा रही है। आकाश आनंद को पार्टी का भविष्य माना जा रहा है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है। युवाओं के बीच उनकी छवि बनाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि पार्टी को नई ऊर्जा मिल सके। गठबंधन की राजनीति पर मायावती जी का रुख काफी स्पष्ट है। उन्होंने कई बार कहा है कि गठबंधन से बीएसपी को नुकसान हुआ है और पार्टी का वोट शेयर कम हुआ है। इसलिए उन्होंने आगामी चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला दोहराया है। यह रणनीति जोखिम भरी जरूर है, लेकिन इससे पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहती है। महंगाई और आम जनता के मुद्दों पर भी मायावती जी लगातार सक्रिय रही हैं। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उनका कहना है कि महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है और सरकार को इस पर तुरंत कदम उठाने चाहिए। यह मुद्दा आने वाले चुनावों में भी प्रमुख रहने वाला है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और संविधान की सुरक्षा जैसे मुद्दे बीएसपी की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। मायावती जी हमेशा से बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करती रही है। पार्टी की कोशिश है कि इन मूल मुद्दों को फिर से जनता के बीच मजबूत तरीके से रखा जाए। डिजिटल और सोशल मीडिया का उपयोग भी अब राजनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। बीएसपी भी अब इस दिशा में धीरे धीरे सक्रिय हो रही है। आकाश आनंद के जरिए सोशल मीडिया पर पार्टी की उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे युवाओं को जोड़ा जा सके। अगर भविष्य की बात करें तो बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने पुराने जनाधार को वापस लाना और नए वोटर्स को आकर्षित करना। इसके लिए पार्टी को जमीनी स्तर पर मेहनत करनी होगी और एक स्पष्ट, मजबूत नेतृत्व दिखाना होगा। अंत में कहा जा सकता है कि भले ही आज कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मायावती की रणनीति साफ है: संगठन मजबूत करना, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना और अकेले दम पर चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से स्थापित करना।